ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी भक्तों की कई बार कमेंट्स आ चुकी है कि हमें कोई विशेष अप्सराओं की साधना बताएं, तो मैं एक विशेष अप्सरा की साधना बता रहा हूं। यह अप्सरा, इसका नाम होता है मगरासी अप्सरा। और ये जो मगरासी अप्सरा होती है ये बड़ी सुंदर होती है। पीले वस्त्रों में बड़ी सुंदर इसका रूप होता है और ये साधक को स्वर्ण प्रदान करती है। यदि साधक इसको सिद्ध कर लेता है तो साधक को ये सोना लाकर देती है, सोने की वस्तुएं साधक को प्रदान करती है। और इस साधना को करने वाला साधक पूर्ण रूप से धनवान बन जाता है और यह साधक के साथ में रहकर उसकी सभी इच्छाओं को पूरी करती है। जिस भी इच्छा को वह रखता है उसको तत्काल पूरी करती है, चाहे वह शारीरिक हो या भौतिक हो। हर तरह की मनोकामना को उसकी यह तुरंत ही पूरी करती है। लेकिन साधक निष्ठा, नियम और सावधानी के साथ इसकी सिद्धि, उस साधना को कर ले, तब जाकर ये सभी कार्य हो पाते हैं। तो इसकी सिद्धि की जाती है किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष के बृहस्पतिवार से, यानी गुरुवार के दिन से यह साधना की जाती है। गुरुवार के दिन आपको नहा धोकर फ्रेश होकर एक अलग कमरा चयन करना होगा। एकांत में, बिल्कुल एकांत कमरा चाहिए होता है। उस एकांत कमरे में आपको एक पीले रंग का आपको आसन लेना है और पीले ही वस्त्र आपको पहनकर रखने हैं। नहा धोकर फ्रेश होकर पूजा कक्ष में जाइए और सामने एक लकड़ी के चौकी पर आपको पीला वस्त्र बिछा देना है। उसके ऊपर एक तांबे का प्लेट हो या तांबे का कोई चौकोर टुकड़ा हो, वह आपको उस पट्टे के ऊपर रख देना है। और उसके ऊपर आपने कुकुम से लिखना है अष्ट पुष्प देह नमः, अष्ट पुष्प देह नमः। ये आपको उसमें कुकुम से लिख लेना है और उसके चारों ओर आपको पीले फूलों से उसे सुगंधित कर देना है। चारों तरफ से फूलों से आपको रख देना है ताकि उसमें अच्छी प्रकार की खुशबू आता रहे। आपने कोई सुगंधित सेंट आपने ले लेना है और उसको अपने कमरे में भी छिड़क देना है, अपने वस्त्र भी छिड़कना है, पूजा की जो चौकी है उस पर छिड़क देना है। वहीं पर आपको चमेली के तेल का एक दीपक आपको जलाना है। साथ में आप एक जल का लोटा, आप बराबर में आप जल का लोटा भरकर रखेंगे। उस जल के लोटे में आपने पीले रंग के आपने 5 पुष्प उसके अंदर डाल देना है। पीले रंग के आप गेंदे इत्यादि या किसी कनेर आदि के आप पीले रंग के पुष्प आप ले सकते हैं। 5 पुष्प आपको उस जल के लोटे के अंदर डालकर रख देने हैं। आपने धरती माता को प्रणाम करना है, अपने आसन को प्रणाम करना, अपने गुरु का ध्यान करना है। एक बात बता दे रहा हूं कि साधना को हमेशा अपने गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। तो इस साधना को भी आप अपने गुरु के सानिध्य में ही करेंगे। तो गुरु के सानिध्य में रहकर आपको साधना करनी है और उसके बाद अपने घर के जो कुल देवी देवता, इष्ट देवता हैं, उनका आप ध्यान करके आप साधना में बैठ जाएंगे। आपने एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं, इस मंत्र के आपको 11 माला जाप करनी है। जी हां, 11 माला जाप करनी है 108 मंत्र की। 108 मंत्र की आप माला ले लीजिए, रुद्राक्ष की या अन्य कोई भी माला जो भी आपके पास उपलब्ध है। इसमें माला को कोई विशेष महत्व नहीं है, दिशा का भी कोई विशेष महत्व नहीं। कोई सी दिशा में आप बैठकर साधना को कर लें। तो आपने 108 दानों की माला लेनी है और 11 माला आपने जाप करनी है। तो ये जो साधना है ये रात्रि 10 बजे के बाद की जाएगी और यह जो साधना है ये कंटिन्यू 11 दिन तक चलेगी। 11 दिन की आपकी साधना है। आपको 5 से 6 दिन जब हो जाएंगे तो आपको पूजा में भी अनुभव होंगे कि आपके आसपास कोई है, आपके साथ कोई गलत हरकत नहीं होगी, कोई इसी तरह का कोई गलत कार्य नहीं होगा। ना ही आपको सुरक्षा घेरे की आवश्यकता है, ना ही आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें खतरा नहीं है। आपको अनुभव होगा कि आपके आसपास कोई है। आपको 5 से 6 दिन के अंदर ही आपको अनुभव होने प्रारंभ हो जाएंगे और रात्रि में स्वप्न में आपको अप्सराओं से संबंधित स्वप्न आपको दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। और जब आपके 11वां दिन जब हो तो 11वें दिन आपने
इस मंत्र का जब आप जाप करेंगे तो उसी दौरान आपको आवाजें आएंगी, अप्सरा की वार्तालाप होगी, तो आपने वह जल और वे पांचों पुष्प आपको अप्सरा के लिए आगे सरका देने हैं और अप्सरा से बोलना है कि आप मेरे साथ रहकर जग कल्याण का कार्य करें और मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करें। तो अप्सरा आपके साथ रहेगी, आपको वचन देगी और साथ ही आपने 3 वचन और लेने हैं कि मैं जब भी आपको बुलाऊं आपको आना पड़ेगा, जो भी कार्य कहूंगा आपको करना पड़ेगा, आप मुझे और मेरे परिवार को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाओगे। तो इस तरीके से आप इस मगरासी अप्सरा से आप वचन ले लीजिए। ये वचन आपके स्वप्न में भी हो सकते हैं। तो आप पहले मंत्र सुन लीजिए। ओम मगरासी अप्सराए वश्यम कार्यम फट स्वाहा। ओम मगरासी अप्सराए वश्यम कार्यम फट स्वाहा। ये मंत्र है, बड़ा ही छोटा मंत्र है। तो इस मंत्र की आपने 11 माला जाप करनी है। 11 दिन की यह साधना रहेगी। 11 दिन में आपके साक्षात्कार हो जाएंगे। इन 11 दिनों में आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और आपको पीले रंग का भोजन करना है। पीले रंग का आपको भोजन करना है। पीले ही आपको वस्त्र धारण कर इस साधना को करना है। पीला ही आपका आसन होना चाहिए और पीले ही आपको लकड़ी के पट्टे पर पीला कपड़ा बिछाना है। तो यह साधना आपकी सफल हो जाएगी। प्रतिदिन आपको साधना के दौरान चमेली का दीपक आपको जलाना है। तो इस साधना को आप अपने गुरु के सानिध्य में करें। अप्सराओं की साधना होती जरूर है, बाकी साधक के ऊपर डिपेंड है कि उसके पास कितना जाप है, कितनी उसके पास ऊर्जा है और किस भावना के द्वारा वह साधना को कर रहा है। तो साधना सभी सही होती है, बाकी करने वाले के ऊपर डिपेंड होता है। तो आप इस साधना को करें और अपने मनोरथ सिद्ध करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।